नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी वस्तुनिष्ठ साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास को पढ़ रहे हैं, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा रचित है। एक कक्षा का वाचन हो चुका है। आगे हमें पारिवारिक वर्गीकरण से पढ़ना था, तो आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक याद रखिएगा, वंशानुकुल या ऐतिहासिक। तो जितने भी परिवार है, तो परिवार से, वंश से तो रिलेटेड आप समझ जाएंगे। एक आपको ऐतिहासिक वर्गीकरण याद रखना है कि परिवार, मान लीजिए एक पीढ़ी से दो पीढ़ी, दो पीढ़ी से तीन पीढ़ी होते, तो समझ लीजिए कि एक इतिहास बन जाता है। तो हमें याद रखना है, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। किसका किसका? तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखकर वर्गीकरण किया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। किसको? भाषा का क्या इतिहास है, उसको आधार बनाकर पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। क्या क्या है? पद रचना, वाक्य रचना यानी वाक्य, पद, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता यानी कि स्थान की समीपता क्या है। कौन कौन सा है? पद, वाक्य, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। पद है, पद से छोटा वाक्य है, वाक्य से छोटा ध्वनि है, लेकिन फिर अर्थ है, उसके बाद शब्द और स्थानिक समीपता है। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी, और ये आपको बहुत याद रखना है। भोला और हुम्बोल्ट। भोला जो है, समझिए कि भोला जो है 13 उसेन बोल्ट से मिले थे। याद रखिएगा कि भोला जो है 13 उसेन बोल्ट से, मैं ये ट्रिक के लिए आपको करवा रही हूँ, 13 उसेन बोल्ट से मिले थे या हुम्बोल्ट। फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। फ्रीडिश मतलब फिश कर लीजिए। फ्रिश जो है विश्व भाषाओं की संख्या कितनी मानते हैं? 100 मानते हैं। और भोलानाथ तिवारी और हुम्बोल्ट क्या मानते हैं? 13 मानते हैं। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। याद रखिएगा, लेकिन निर्विवाद रूप से कितने भाषाओं को एक्सेप्ट किया गया है? तो 18 भाषाओं को। आगे देखिए, भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है यूरेशिया, अफ्रीका, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। यहाँ आपको अमेरिका के लिए याद रखना है। हम लोग यहाँ उल्टे से याद करेंगे, पहले अमेरिका वाले को कर लेंगे। अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार आते हैं, अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार, अफ्रीका भूखंड में अफ्रीका में सूदानी, बंतू और होतेतोत बुशमैनी परिवार। याद रखिए कि अफ्रीका भूखंड में क्या है? अफ्रीका सुदामी बंतू परिवार। सुदामा जो है बंतू या तोता बनकर, बंतू मतलब सुदामा जो है तोता बनकर, तोता होते तोत है तो तोता, बंतू मतलब बनकर, वो अफ्रीका भूखंड पे घूमने गया था। सुदानी परिवार तोता बनकर यानी हौत-तौत या बुशमैनी, तोता बनकर यानी बंतू परिवार अफ्रीका भूखंड गया था। फिर है प्रशांत महासागरीय भूखंड, जिसमें मलय पॉलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। मलय में पॉलिश करके, याद रखिएगा, मलय में पॉलिश करके पापू, मलय में पॉलिश करके ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। मलय में पॉलिश करके, यहाँ मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि मलय में पॉलिनेशियाई यानी मलय में पॉलिश करके ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार पाप धोने के लिए प्रशांत महासागर गए थे। मलय में पॉलिश करके ऑस्ट्रेलियन और दक्षिण पूर्व एशियाई के परिवार प्रशांत महासागर में पाप धोने के लिए गए थे। अब है यूरेशिया। इसके बाद जितने परिवार आपके बच जाते हैं वो सारे यूरेशिया या यूरोप एशिया में डाल लीजिएगा, लेकिन हालांकि हम पढ़ लेते हैं। भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोपीय आते हैं। द्राविड़ परिवार, काकेसी परिवार, बुरुशस्की परिवार। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बुशमैनी में याद रखना है, और बुरुशस्की दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुरुशस्की उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी या हाई
हाइपसबोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी-हामी परिवार। भारोपीय परिवार, अब टॉपिक है हमारा भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार या भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा? इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार। याद रखिएगा, आर्य परिवार जो भारोपीय परिवार के नाम से है, वो वहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे कि भारत के हित के लिए आर्य इंडो जर्मनिक बन गए थे। भारत के हित के लिए भारत हित्ती परिवार, तो भारत के हित के लिए आर्य परिवार इंडो जर्मनिक बन गए थे भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। याद रखिएगा कि 10 शाखाएं हैं, जिसको शतम और केतुम, धूम केतुम होता है, यहाँ शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। शतम के अंतर्गत आते हैं भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आमीनी और अल्बानी। और केतुम वर्ग में आते हैं जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। अब आते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं केतुम परिवार में जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। आपको यार ट्रिक लगा के याद करना है सबके आगे वाले ये को ध्वनि को निकाल करके। इसमें जैसे कि हो जाएगा भब आ, भार या भाई बा आ। इसमें भारत ईरानी आ जाएंगे, बाल्टो स्लाविक आ जाएंगे, में आमीनी और अल्बानी आ जाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा जाके ज से जर्मनिक, क से केल्टिक, ग्रीक, जाके ग्रीक, तोही, ईटला। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जाके ग्रीक, तोही, ईटला। यानी कि जा से जर्मनिक, जाके केल्टिक, ग्रीक, तोही यानी तोखरी और हिटाइट, ईटला यानी कि इटालिक। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ग्रियर्सन ने क्या किया है? भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरान, दरद और आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ वेस्ता है। जैसे हमारे यहाँ रामायण वगैरह है, वैसे ही ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता है। याद रखिएगा, ईरान अवेस्ता है, 7वीं सदी ईसा पूर्व की है। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी जाना जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषाएं हैं, 2 उपवर्ग है, दो उपवर्ग है, पश्चिमी और पूर्वी। उसके बाद पश्चिमी में मीडियन आते हैं और प्राचीन फारसी आता है, और पूर्वी में अवेस्ता और मोगदियन पामीर। और फिर अवेस्ता के अंतर्गत आते हैं वार्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी, हुजवारेस, पाजत, और ये सारे आधुनिक फारसी में चले आते हैं। तो आपको हमें ये बताना है, मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछती, ये जो पश्तो है, तो हमारे एक यूजीसी नेट के सिलेबस में एक कहानी लगी हुई है जिसमें पश्तो का भाषा बोला जाता है, तो वो कौन सी कहानी है? पश्तो भाषा का जिक्र है उसमें, तो वो कौन सी कहानी है? अवेस्ता के लिए फिर से देख लीजिए, वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवई, और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इसे। वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, आसेटिक, कुर्दी, और पहलवी के अंतर्गत आते हैं हुजवारेस, पाजद, जो आधुनिक फारसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से अब आगे का है, नेक्स्ट पॉइंट है, दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं काश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी आदि है। भारतीय आर्य भाषाएं हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम के दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक।
और संस्कृत देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। आपको ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत 2000, यहाँ 2000 से नहीं होना चाहिए, 1500 ईसा पूर्व होना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है यहाँ 1500 ईसा पूर्व होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप किसी मूल पुस्तक या ऑथेंटिक पुस्तक से इसे क्लियर कर लीजिएगा। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800, यहाँ 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पाली जो है 500 ईसा पूर्व से है 1000 ईस्वी तक। प्राकृत है 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं में वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस, छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया। है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। आपको ये याद होगा, जो हमारे यहाँ वेद है उनके नाम से ही है ये, ऋग, यजु, साम और अथर्व। तो ऋग, यजु, साम और अथर्व आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग संहिता है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में मंडल 10 मंडल हैं, और ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है, इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ऋग्वेद में यहाँ आपको याद रखना है कि 10 मंडल है, 10 के बाद 28 लगा हुआ है, सूक्त है, और 28 का 2 गुना से 2 ज़्यादा। यहाँ 2 गुना नहीं है, लेकिन मैं आपको 10 का 10 उसी तरह लिख देना है, और उसके बाद 28 का 2 गुना कर देना है 58, उससे 2 ज़्यादा। तो 10,580 ऋचा है। आप सीधे याद कर सकते हैं 10,580 ऋचा है, लेकिन ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्रायः यंत्रों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। याद रखिएगा कि गद्य एवं पद्य में कौन सा संहिता, तो यजु संहिता में जो है यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र गद्य एवं पद्य दोनों। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि यजु संहिता में गद्य दोनों रूपों में, गद्य और पद्य दोनों रूपों में संग्रहित होगा। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। यजु संहिता क्या है, कृष्ण और शुक्ल जो पक्ष होते हैं, यहाँ रूप के रूप में बताया गया है कि इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्या। कृष्ण क्या है, गद्यमय है। याद रखिएगा कि कृष्ण के लिए बहुत से कवियों ने गद्यमय मतलब पद्यमय गीताएं मतलब बहुत सी रचनाएं की हैं कृष्ण के लिए। तो आपको यह याद रखना है कि कृष्ण संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किया गया है। मंत्र भी है और गद्यमय व्याख्या भी किया गया है उसका, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद से सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को कई पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद केवल 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित तंत्र मत टोने टोटके का संकलन है। यहाँ याद रखिएगा कि सामवेद में 75 मंत्र ही मौलिक है, बाकी ऋग्वेद से उठाकर ले लिया गया है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। यहाँ तो सबसे पहले संहिता हो गया, अब ब्राह्मण की बात है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंशति ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण
ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है और 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। याद रखिएगा कि उपनिषद 108 संख्या बताई गई, लेकिन 12 उपनिषद मुख्य हैं। कौन कौन से है वो? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छंदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेताश्वेतर उपनिषद। और ये श्वेताश्वेतर उपनिषद से हमारे भक्ति के लिए भज धातु लिया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब हम भक्ति काल पे जाएंगे तो ये हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद मिलेगा। उसमें ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु स्नेह बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों की प्राचीन भाषा को सुरक्षित रखने के लिए संहिता प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए। इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी जाती है, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। सैनाककृत ऋक् प्रातिशाख्य, कात्यायन कृत शुक्ल यजु प्रातिशाख्य, तैत्तरीय संहिता का तैत्तरीय प्रतिशाख, मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्प सूत्र, अथर्व की शौनककृत अथर्व प्रातिशाख्य। इन प्रातिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण पद तथा पद और पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ जो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। और ये आपको बहुत याद रखना है। किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने, उदय नारायण तिवारी ने, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें से 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। और एक ये हरदेव बाहरी वाला भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। वैदिक स्वर में 13 है। मूल स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री है। ये दोनों री में अंतर है। और संयुक्त स्वर में ए, ओ, आए और ओ आता है। वैदिक व्यंजन जो 39 है, जिसमें कंठ में आते हैं। पहले इस तरफ से देख लेते हैं और फिर इस तरफ से समझेंगे। तो कंठ में आता है क ख ग घ अंगा, तालव्य में च छ ज झ इया और श यानी तालाब श और य आते हैं। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ न और ये स से षटकोण वाला स जिसको मूर्धन स कहते हैं और र आते हैं। मूर्धन्य में दंत में त थ द ध न और एक दंती स और ल भी दंत स में आते हैं। ओष्ठ में प फ ब भ म और व आते हैं। अब यहाँ देखिए अघोष और घोष। अघोष के लिए आपको याद रखना है 1 और 2 वर्ग के जितने हैं, ये एक वर्ग हो गया, क और ख का दूसरा स्थान हो गया। तो 1 और 2 वर्ग में जो आते हैं वे अघोष है। और घोष 3, 4, 5। अघोष कौन है? 3, 4, 5 याद रखिएगा। माफी चाहती हूँ, अघोष 1, 2 है। अ से अघोष, ए से 1 है तो अघोष 1, 2 है और घोष 3, 4, 5। घोष 3, 4, 5 की घोषणा कर दो। 3, 4, 5 की घोषणा कर दो। इससे आते हुए प्रश्न तो आपके मुफ्त के प्रश्न है, आपको इससे प्रश्न छोड़ना ही नहीं है, आपको ये याद रखना है। 1, 2 अघोष, 3, 4, 5 की घोषणा कर दो। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। तो 1, 3, 5, 1, 3 और 5 याद रखिएगा। 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण में जाते हैं। 1, 3, 5 अल्प प्राण, 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। तो इस तरह आप देख लीजिए कि 1, 3, 5 में क, ग, अंगा अल्प प्राण, च, ज, इया अल्प प्राण,
ट ठ ड, ठ नहीं माफी चाहती, ट ड और मूर्धन्य अल्प प्राण, त द न अल्प प्राण, प ब म अल्प प्राण। वहीं पे महाप्राण हो जाएगा ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ और ह याद रखिएगा घोष के महाप्राण में आता है। और अघोष स्वर के अंतर्गत हम तालाबी श, मूर्धन्य स, दंत स दोनों को ले सकते हैं। अब आते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या है। वैदिक संस्कृत जो है श्लिष्ट योगात्मक है। आजकल एनटीए ने ट्रेंड चला दिया है कि 5 से 6 कथन आपको लाइन वाइज दिए हुए रहेंगे, आपको उसमें से छांटना है कि कौन से कथन सही है कौन से कथन गलत। तो ये सारे ये जो जितने का वाचन हो रहा है उसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना और चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं हैं। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। हर एक शब्द का बारीकी से समझते जाइएगा। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जबकि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कमवाच्य और भाववाच्य, एवं 8 विभक्तियां होती हैं। और ये इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 विभक्तियां होती हैं, कर्ता, संबोधन, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मनेय और परस्मय 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभयपदी थी। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मनेय और परस्मय 2 पदों में चलते थे और कुछ एक धातुएं उभयपदी थी। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। फिर है अगला पॉइंट है, वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल होते हैं, लट वर्तमान, लिट परोक्ष या संपन्न, लिट अन्यदतन या संपन्न, लुंग सामान्य भूत। 6 भाव होते हैं, लोट आज्ञा, विधिलिंग, संभावनार्थ, अशांति यानी इच्छार्थ, लिंग यानी हेतु समुद्भाव या निर्देश, लेट अभिप्राय और निर्बंध। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत के विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गुणे विभक्त किया गया था, जो निम्न हैं। गण है भुआदिगण, अदादिगण, जुहुत्यादिगण, दिवागीगण, स्वादिगण। विकरण है अ, विकरण रहित द्वितीय या नु। गण है तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुखादि। विकरण है अ, न, उ, ना, अदु। अब है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पूर्व की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। इसमें 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां, जिसमें 4 ध्वनियों के नाम दिए गए हैं। 4 ध्वनियां उप धमानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की केवल 48 ध्वनियां ही शेष रह गई है। याद रखिएगा कि वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थी, जो लुप्त होते होते केवल 48 ध्वनियां ही रही गई है। अब हमारा टॉपिक है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसे हम अगली कक्षा में वाचन करेंगे। और आशा यही करूंगी कि ये वीडियो आपको ज़रूर लाभान्वित करेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये पुस्तक आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य से बने रहने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।